नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सचिवालय भर्ती 2026 के बारे में। जो जानकारी सामने आई है उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि क्या ये सच में एक सुनहरा मौका है या फिर इसमें कोई ट्विस्ट है। आइए इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं नंबर पर, और ये नंबर वाकई बहुत बड़ा है। 9,200 से भी ज्यादा पद। मतलब जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। पिछले कुछ सालों को देखें तो ये एक काफी बड़ा जंप लगता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे बम्पर वैकेंसी तो कह रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी दावा है कि कंपटीशन कम है। ऐसा क्यों? तो देखिए, जो सोर्स है उसका कहना है कि इसकी वजह है ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। मतलब शुरू में ये पक्की नौकरी नहीं है, और इसी वजह से जहां परमानेंट सरकारी नौकरी की बात आती है, कई लोग कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब से थोड़ा कतराते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो पोस्ट्स हैं ये कम से कम 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए होंगी। हाँ, इस पीरियड के बाद परमानेंट होने की एक संभावना है। तो ये सीधी भर्ती वाला जो रेगुलर मॉडल है उससे थोड़ा अलग है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी पोस्ट्स हैं जिनके लिए ये भर्ती निकाली गई है। तो मोटे तौर पर देखें तो 3 मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले ऑफिसर स्केल। इसके लिए चाहिए ग्रेजुएशन और एक रिटन एग्जाम देना होगा। फिर आता है क्लर्क ग्रेड 2। इसके लिए 12वीं पास होना काफ़ी है, लेकिन हाँ, रिटन एग्जाम के साथ साथ एक स्किल टेस्ट भी होगा। और आखिर में जो सबसे सीधी भर्ती है वो है MTS या ऑफिस अटेंडेंट की। इसमें सिलेक्शन सीधे 10वीं के मार्क्स के बेस पर होगा। मतलब सरकारी नौकरी में एंट्री का एक बहुत ही सीधा रास्ता। ठीक है, तो पोस्ट्स के बारे में तो पता चल गया। अब सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई कौन कौन कर सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। एजुकेशन की बात करें तो ये काफ़ी क्लियर है। क्लर्क पोस्ट के लिए कम से कम 12वीं पास होना ज़रूरी है, और ऑफिसर स्किल के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। और हाँ, एक अच्छी बात ये भी बताई जा रही है कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आखिरी तारीख से पहले उनकी डिग्री पूरी हो जाए। एजुकेशन के अलावा एज लिमिट है 18 से 40 साल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा, वो है डॉक्यूमेंट्स। सभी डॉक्यूमेंट्स एकदम अपडेटेड होने चाहिए। कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो बेहतर होगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से चेक करके अपडेट करवा लिया जाए। ओके, तो अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर पोस्ट के लिए प्रोसेस एक जैसा नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है। तो क्लर्क और ऑफिसर, इन दोनों ही पोस्ट्स के लिए एक रिटन एग्जाम होगा। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। सिलेबस में क्या क्या है? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर स्किल्स। मतलब तैयारी के लिए इन सभी सब्जेक्ट्स पर फोकस करना होगा। अच्छा, क्लर्क की पोस्ट के लिए एक और लेवल है, और वो है स्किल टेस्ट। इसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग देखी जाएगी। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इसके नंबर फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, इसे पास करना कंपल्सरी है, तो टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, MTS या ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट्स के लिए प्रोसेस सबसे सीधा है। यहाँ कोई एग्जाम नहीं है। ये उन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मौका है जिन्होंने 10वीं पास की है। कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10वीं के मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन। चलिए अब आते हैं इस पूरी जानकारी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी कि डेट्स और डेडलाइंस। अगर कोई अप्लाई करने का सोच रहा है तो ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखने वाली है। तो जो डेट सामने आ रही है वो है 27 फरवरी 2026। ये अप्लाई करने की आखिरी तारीख बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये डेट बढ़ाई गई है, तो इसे बिल्कुल फाइनल मानकर चलिए और आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिए। तो घूम फिर कर हम फिर से उसी एक ज़रूरी पॉइंट पर आ जाते हैं जो इस भर्ती को बाकी सबसे अलग बनाता है। ये जॉब्स शुरू में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। तो सवाल यही है कि क्या कम कंपटीशन के बदले में जॉब सिक्योरिटी के साथ समझौता किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट होने वाली भूमिकाएं हैं, ये सरकारी नौकरी के क्षेत्र में एक नया मॉडर्न अवसर है, या फिर ये एक अनिश्चित और रिस्की रास्ता है?
इस बारे में लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं और ये जानना वाकई दिलचस्प हो।